लेक्चर सेंड है। ठीक है हनान, मैं वो बनाता हूँ ना, फिर मैं उसको यूज करता हूँ। अच्छा जी ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने स्लाइड ओपन की है, और आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में स्लाइड ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्लाइड में जो चीजें लिखी हैं वो तो जरा थ्योरेटिकल सिस्टम है, और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया पिछले 2-3 दिनों में, आपको पता चला होगा कि ऑर्डर लेना कैसे है और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है। वो मैंने कोशिश की है कि मैं प्रैक्टिकल आपको बता सकूं, हवा में चीजें ना हो कि ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। होप सो आपको उस तरह से अच्छे से समझ आ गई होगी। अब्दुल्ला ठीक है। यस सर। ओके अच्छा, मिस्टर नासर, समझ आई ना आपको पिछले 1-2 लेक्चर में? अगर आपने वो लिए हैं तो, या वीडियो सुनोगे तो वो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जी सर। ठीक है ओके। अच्छा जी सारा समझ आई ना? जो मैंने प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया है कि किस तरह से हमने ऑर्डर पे वो करना है, तो उस तरीके से जरा। जी जी सर। जी और सर, आइए समझ। आपने वो फेसबुक पे वो कर ली है, ग्रुप वगैरह और पेजेस ज्वाइन? नहीं सर, मैं आज करूंगी इंशाल्लाह, आज करके ही सोऊंगी। जी वो ना आप जरूर करें, और जब भी आपका टाइम हो 10 मिनट 20 मिनट वहाँ पेजेस पे जाके, यानी पेजेस आपने ठीक कर है लेने, सर। पोस्ट खुद ही शो होने शुरू हो जानी है। और जब भी टाइम हो जी दस जी पंद्रह सर। मिनट आपने जो भी सामने काम आया उस पर बीट कर देना, जी मैं ये कर सकती हूँ या इस तरह से, तो आपको इंशाल्लाह ताला ठीक। दिनों में प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएगी। जी सर इंशाल्लाह। ओके। तो हनाना आपने कर लिया है वो पेजेस और ग्रुप को ज्वाइन? जी सर कर लिए। एक बच्चे ने मुझे सेंड किए थे, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, उसने मुझे 30 से 34 ग्रुप्स के लिंक सेंड किए उसने। वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसमें सेंड कर दूँ ग्रुप में। जी सर कर दे। जी सर, कर दीजिएगा। सुलेमान आप वहां से लिंक लेके ना, ये इसने मुझे HTML फाइल है, इसको ओपन करोगे तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये फेसबुक के ग्रुप के लिंक्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा असल में जब मैं आपको करवा रहा होता हूँ काम, तो मैं सोच कुछ स्लाइड्स कुछ भी नहीं होती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपको उसको ज्यादातर प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करूँ, और मैं फिर दूसरी तरफ ले जाता हूँ उसको। यानी कि देखिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक टास्क एंड ऑर्डर्स फ्रॉम फेसबुक। ये बड़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने फेसबुक से टास्क और ऑर्डर कैसे लेने हैं। मिस्टर अब्दुल्ला आपको समझ आ गई इसकी कि कैसे हमने फेसबुक से ऑर्डर और टास्क लेने? जी सर। किसको नहीं समझ आई? जिसको नहीं आई वो मुझे बताए, अभी समझ लेते हैं। अच्छा ना जी। जी जी नासर, नासर बोलो बोलो, नासर बोलो। जी सर, मुझे बताइएगा क्या बताया था आपने। फेसबुक से कैसे लेना है ऑर्डर? पहले आपने जो मैंने ग्रुप्स कहा था, आपने जब वीडियो देखनी है ना, वहां से आपको पता चलेगा कि फेसबुक पे ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं और पेजेस कैसे लाइक करने हैं, और फिर वहां से पता चलेगा कि किस तरह से हम ऑर्डर ले सकते हैं। सही है ना? आपको वहाँ A to Z क्लैरिटी हो जानी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हुआ ना, तो फिर आप मेरे जी से, सर। जी वो आप मेरे पास आके पूछ सकते हो, या मेरे से फोन पे भी पूछ सकते हो कि अब अगर वहां से कोई आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? सर मैंने वो लेक्चर लिया था, और मैंने जो है ना वो फेसबुक न्यू आईडी बनाई है कंप्यूटर पे, और हम्म। मैंने 4 से 5 ग्रुप जो हैं वो ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और आईडी वेरी गुड। ब्लॉक हो गई है। क्यों? पता नहीं जरा वो चल ही नहीं रही। यार ऐसे तो नहीं होता, मैंने भी कितने किए हैं ग्रुप्स और पेजेस ज्वाइन, आपके सामने ही है। मुझे कितने आ रहे होते हैं, नीचे शो हो रहे होते हैं। आपने 1-2 करना था ना, एक दिन 2 कर लेने से 3 कर लेने से, इसलिए शायद। चले नई आईडी बनाए और जल्दी जल्दी वहां स्टार्ट करें, वो ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक हो गया सर। हाँ, क्योंकि वहां से हमने ऑर्डर्स लेने हैं।
अच्छा, एक्सक्यूज मी अब सर। नासर को अब सारा एक मिनट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अच्छा नासर, आपको ओके सर। ये अब आपको नासर ये कंफ्यूजन है कि यार हमें आता जाता तो नहीं है, लेकिन ये बताई जा रहे हैं सर जी, सर बताई जा रहे हैं जी कि वहां से ऑर्डर लें, वहां से करें, तो हम कैसे करेंगे? एक तो ये है कि मैंने पिछले जो पहला 1-2 वीक हुए वहां मैंने ये चीजें बताई, और दूसरा ये कि अभी मैं आपको ऑर्डर लेना सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे। अब जो स्किल है, जो हमने काम करके देना है अपने क्लाइंट्स को, वो आने वाले जितने वीक्स होंगे उसमें मैं आपको स्किल ही सिखाऊंगा कि वो काम कैसे करना है, हमने जो काम लेना है। नासर, समझ आ रही ना आपको? जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक हो गया सर, बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो आपने दूर कर दी। थैंक यू सर। जी जी। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है ना वो एसी का काम सीखता है, वो क्यों सीखता है? क्योंकि वो ये देखता है कि यार लोग इतना काम करवाते हैं एसी का कि अगर मैं सीख लूं तो काम करने वाले काम में ऑर्डर इसके ज्यादा है। तो क्या करता है, वो एसी का काम करने सीखने चले जाता है। हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ आज प्रॉब्लम ये है, क्यों नौजवान बेरोजगार है? उसको मार्केट का नहीं बताया गया, उसको पढ़ाया गया 10 साल, 12 साल, 14 साल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा दिया गया, और उसको पता ही नहीं है कि मैंने अर्निंग कैसे करनी, कहाँ से करनी। तो पहले मार्केट का बताओ, फिर उसको बताओ कि ये अब काम सीखो, ये आप जाके मार्केट में करोगे। तो मुझे आपका A to Z पता है कि आपकी कंफ्यूजन क्या है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चीज से। हमने इस कोर्स की यही तो खूबसूरती है कि हमने बच्चों को मार्केट का भी बताना है, बच्चों को क्लाइंट्स का भी बताना है, और बच्चों को बताना है कि किस तरह से आप ऑर्डर्स लेंगे और किस तरह से उनको अकम्प्लिश करेंगे, और किस तरह सक्सेसफुली आप अर्निंग कर सकोगे। समझ आई ना आपको? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। जी जी। क्योंकि हमने देखा ही, हम 12 से 14 साल पढ़ते रहते हैं, डिग्रीज लेते रहते हैं, और बाद में हमें पता ही नहीं होता कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ है। फिर हम जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं, सीवी देते हैं, और हमें कोई बुलाने वाला ही नहीं है वहां, फिर सिफारिशें ढूंढते हैं। यानी वो कोई हमें सीख तो ली चीज, लेकिन पता ही नहीं मार्केट कौन सी है जहाँ पे वो करना है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पहले आपको वो चीज बता रहा होता तो आपको ज्यादा कंफ्यूज तो, यार ये ऐसी चीजें सारी जिंदगी सीखते रहे हैं, अब क्यों ये फिर सीख रहे हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट एक डेवलप होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जो मुझे बेस्ट लगता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर नासर। मैं आपके लिए ये आज मैं सोचा हुआ तो आपको ये बताना है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसी के साथ चलें कि कोई क्वेश्चन हो, थैंक यू सर, कंफ्यूजन हो, तो थैंक यू। आपने मुझे बताना है। ओके जी सायरा। जी सर, ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर ये यूट्यूब और गूगल वगैरह पे हम देखते हैं ना, तो वो लिखा होता है कि टाइपिंग जॉब्स एट होम। सर इसमें क्या होता है कि मतलब हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसको देख के हमने टाइपिंग करनी होती है, या फिर वो जो आपने हमें एक एक्सेल में डाटा एंट्री की जॉब दिखाई थी वैसे करना होता है? अक्सर ना, अच्छा टाइपिंग जॉब पे ना इतना रेट नहीं है जितना रेट ये इस काम पे है जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ। टाइपिंग जॉब पे आप डेली, अगर आप एक्सपर्ट भी हो जाए तो डेली 300, 400, 500 से ज्यादा नहीं कमा पाते। लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप डेली 1000, 1500, 700, इस तरह से आप बड़ा अच्छा जो है ना वो अर्न कर लेते हो। वो सिंपल टाइपिंग की जॉब है। वो क्या है कि आपके सामने पेज है, वहां से देख के आपने पेज पे कॉपी पेस्ट करना है। तो हम बच्चे थोड़ी है कि जो हम, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रीज हैं और हमारे पास नॉलेज ज्यादा है तो हम टेक्निकल काम करेंगे ना। हम वो टाइपिंग जो वो सिर्फ उनके लिए जिनके जी पास जी। जी जी। तो वो सर टाइपिंग नहीं, मैं वैसे जनरली पूछना चाह रही थी ये क्वेश्चन ना। जी जी जी। मुझे मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैंने वैसे ही पूछा कि ये बहुत यानी इन होता है ना यूट्यूब पे, बिल्कुल जब हम बिल्कुल कोई ऐसे ही ऑनलाइन जॉब के लिए सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले यही चीज आ सबसे रही पहले होती यही आता है। बिल्कुल। क्यों इसलिए सबसे पहले आता है कि ज्यादा लोग हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे तो कम लोग हैं ना, ज्यादा वो है। लोग हैं बिल्कुल जो नहीं है सीधे जी। सीधे साधे हैं। वो टाइपिंग का लफ्ज ही सुनना चाहते हैं, वो ये नहीं सुनना चाहते आपने सॉफ्टवेयर को करना है, प्रोग्राम बनाना है, थीसिस बनाना है, ऐसे लिखना है ब्लॉग, वो ये सुनना ही नहीं चाहते। वो सिंपल सुनना चाहते हैं कि टाइपिंग करनी है, यानी कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां मारनी है बस। तो जी सर, इसलिए ये भी बात हाँ, सही है आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में उसमें भी मैंने देखा है, जहाँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो टाइपिंग जॉब्स में भी ना वो आपसे कहते हैं, फीस ले लेते हैं कि जी एंट्री फीस इतनी है, और बाद में वो काम शाम की तरफ जाने की का नाम ही नहीं लेते। ये कोर्सेज भी जो लोग करवाते हैं ना, वो भी आपसे फीसेस ले लेते हैं और बताने की तरफ आते नहीं है। यानी कि जो असल चीज है, अंदर की बात है, वो बताने की तरफ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारे लोग लोग कोर्स करके भी जो है ना वो बेरोजगार है।
अब मेरे लिए ये बड़ा तकलीफदेह होगा कि मैं आपको कोर्स करवाऊं और बाद में आपको काम भी ना मिले। ये मेरे लिए बड़ा तकलीफदेह होगा, इसलिए मैं अपना जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं वो करने की कोशिश करता हूँ कि इन्हें वो सारी चीजें बताने की कोशिश करूँ जो मुझे पता है या जिससे मुझे फायदा हो रहा है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी अपनी वो हार्ड वर्किंग होगी इंशाल्लाह ताला। आप एग्जाम्पल बनेंगे आने वाले दिनों में और मुझे भी फख्र होगा कि मैंने यार इनको सिखाया था, देखिए आज माशाल्लाह ये अपने लिए भी और अपने घर वालों के जी लिए भी ना सर, वो। इंशाल्लाह। जी जी। और जिंदगी में मेन चीज यही है कि आप वो करके दिखाओ जो पहले नहीं हो रहा या पहले इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द लोगों ने नहीं किया हुआ, जो लोग सिर्फ जो लोगों का ख्वाब ही है, तो उसमें ज्यादा मजा है। जिंदगी एक मिलनी है, मैं ये कहता होता हूँ उसको भरपूर जियो और उसको अपने आप को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। अपने जितने भी अल्लाह ने हमें आजाद दिए आँख कान नाक जुबान जिल्द, इन सबको हम काम में लेके आए ताकि ये जाया ना हो जाए। हम जब ये मेहनत नहीं करते तो ये सारी चीजें हमारी वेस्ट पर ही रहती है। ठीक है, जब हम मेहनत करते हैं इन सारी चीजों को यूटिलाइज करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ये उसके लिए अल्लाह ने कहा जो अपनी हर अज़ू को यूटिलाइज करता है। जो भी देखे, अगर हम अपनी जिंदगी को यूटिलाइज ना करें, जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी आँख कान नाक ज़ुबान जिल्द, इन सारी चीजों को यूटिलाइज ना करें, इस्तेमाल में ना लेके आए, तो ये ऐसे ही है जैसे कि एक बंदा है, उसके पास हथियार है और उसको पता ही नहीं मेरे पास हथियार है, यानी उसके पास बहुत सारे हथियार है, लेकिन वो उसको पता ही नहीं मेरे पास इतने हथियार थे कि मैं इसके साथ फला फला इलाका फतह कर सकता था। लेकिन वो ख्वाब गफलत में सोया रहा जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं चला उन चीजों का। तो समझ आ रही ना मेरी ये चीजें? जी सर। जी। तो अल्लाह ने जितना हमें पोटेंशियल दिया है हम इंशाल्लाह ताला उसके। मिस्टर हनान समझ आइए? जी सर। ओके ओके। अच्छा जी, आज हमारा था हाउ टू टेक टास्क एंड ऑर्डर्स फ्रॉम फेसबुक। हमने फेसबुक से कैसे ऑर्डर और टास्क लेने, मेन चीजें मैं यही आपको बताता रहा हूँ कि हमने। अच्छा मैंने आपको इसमें मेन चीज बता दूं, टास्क लेने कौन से हैं। आप ये टास्क ले सकते हो जो जो टास्क मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके लेवल के जो टास्क हैं जो अभी आप कर सकते हैं वो यही है जो मैं आपको अभी जरा बताने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर कोई अगर कोई वर्ड के बारे में कहे, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो टास्क आप कर सकते हो। MS एक्सेल के बारे में, MS पावर पॉइंट के बारे में कहे तो वो टास्क आप ले सकते हो। MS एक्सेल के बारे में कहे तो वो आप टास्क ले सकते हो। कंटेंट राइटिंग में मेन इसी पे आप जो है ना वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा भी है, यानी वीजियो वगैरह, MS प्रोडक्ट वगैरह, मेन ये 3 चीजें हैं। ठीक है जी। तो ये तो हम बड़ी इजीली विन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कुछ गिग्स ऐसी भी है जिसमें हम सिर्फ पावर पॉइंट का काम करते हैं, कुछ गिग्स ऐसी जिसमें हम सिर्फ वर्ड का काम करते हैं, कुछ में सिर्फ ये एक स्किल है। ये तीनों एक स्किल नहीं है, ये एक स्किल है, ये एक स्किल है और ये एक स्किल है। ठीक है जी। अब एक्सेल में आपने डेटाबेस बना के देनी है तो वो अलहदा स्किल है, डाटा एंट्री करनी है वो अलहदा स्किल है। ठीक है। वर्ड में फिर वर्ड में फिर कौन कौन सी स्किल आती है? पहला, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आपने ऐसे लिख के देना है, ये भी ऐसे राइटिंग एक स्किल है, ब्लॉग राइटिंग एक स्किल है। ठीक है जी। और आर्टिकल राइटिंग एक स्किल है। ठीक है जी। और प्रूफ रीडिंग एक स्किल है, फॉर एग्जांपल प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्या उसका नाम है, एक मिनट। अच्छा, इसी तरह से असाइनमेंट राइटिंग एक स्किल है, क्या मैं असाइनमेंट आपको आपकी बना के दे सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से मैं कह सकता हूँ एग्जाम राइटिंग एक स्किल है। ठीक है जी। या थीसिस या आर्टिकल या एग्जाम करना एक स्किल है। अच्छा, ये करना किसका है, यानी ब्लॉग किसका लिखना है? जो आपने एरिया चूज किया होगा। जैसे हनान में ने अगर लॉ का लिखना है तो ये लॉ के बारे में ब्लॉग लिखेगा। सही है जी।
इसी तरह से अगर ऐसे लिखना है हनान ने तो वो लॉ के बारे में ऐसे लिखेगा। आर्टिकल इसने लिखना है तो ये लॉ के बारे में आर्टिकल लिखेगा। ये गिग जो बनाएगा, प्रूफ रीडिंग करनी है तो लॉ के रिलेटेड करेगा, असाइनमेंट करनी है तो लॉ के रिलेटेड करेगा, एग्जाम करना है कोई किसी ऑनलाइन किसी का तो वो जो है ना वो लॉ के रिलेटेड करेगा। इसको मैं कहता हूँ अपना एरिया, अपनी स्किल जिसमें आपने इम्प्रूव करनी है। इसी तरह से अगर मैं नासिर की बात करूं तो नासिर ने शायद आईकॉम की है। नासिर आईकॉम की है तूने? नहीं नहीं सर, एफए किया है। एफए की है तो ठीक है। अब आपने एफए की है तो आप जो है ना वो आप इंग्लिश के बारे में चीजें लिख सकते हो। यहाँ एफए में कौन कौन से सब्जेक्ट किए थे आपने? सर उसमें था फिजिकल जी और जी नफ्सियात। जी जी, साइकोलॉजी जी साइकोलॉजी। और और साथ था इस्लामियात की तैयारी थी वाली। आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा था? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा था? नफ्सियात साइकोलॉजी। बस फिर आप कहोगे भाई मैं साइकोलॉजी के रिलेटेड आपको लिख के दे सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, नहीं। अब देखें आप ऐसे आ गया आपके पास फॉर एग्जांपल मेंटल डिसऑर्डर्स, क्या आ गया? आपने क्या करना है, गूगल पे भाई गूगल अंकल के पास जाना है, उसे कहना माइंड मेंटल डिसऑर्डर्स पे मुझे कुछ लिख के दे, यानी कुछ चीजें मेंटल डिसऑर्डर पे करेगा, ये देखें तो उसके बारे में सब कुछ आ गया। आपने यहाँ से सर्च करना है। मेन आपको किसी भी काम के अंदर रिसर्च करनी आनी चाहिए। मिस्टर नासिर क्या कहा है मैंने? जी सर ठीक। आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए कि भाई रिसर्च कैसे करनी। मेन आपको अगर ये रिसर्च का पता है, रिसर्च करनी आती है, चीजें ढूंढनी कैसे है, तो फिर इसका मतलब आपको सब कुछ ही है। ठीक है जी, यानी आपको रिसर्च करनी आई, चीजें ढूंढनी आ गई तो समझ ले आप स्किलफुल हो गए। ठीक है, ओके। इसी तरह से जैसे हम सायरा की बात करें तो वो ज्यादा कंप्यूटर या आईटी के रिलेटेड चीजें, ब्लॉग ऐसे ये चीजें लिख के देगी। या जिस जहां भी इस वैसे ये मिस सायरा तो मेरी भी टीचर है, तो मैं यहाँ स्टूडेंट के अंदर सायरा सायरा कह लेता हूँ, तो इसका आपने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि ये आदत बन जाती है ना, तो फिर नो उसने नो सर, मैं नहीं बुरा बनाती। जी 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 सर। वो आदत बन जाती है ना, तो इसलिए फिर मैं ना वो फिर जुबान पे वही आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो इस तरह से आप जो है ना वो ये कर सकेंगे। या जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है आपका, कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? सर मेरा तो कंप्यूटर साइंस और आईटी है। हाँ जी, तो आप कंप्यूटर साइंस और जी आईटी, जी सर। और इसमें भी फिर आपको बताना पड़ेगा भाई कंप्यूटर साइंस में मैं किस सब्जेक्ट को लेके, यानी कोई क्या उसका नाम है, डीएलडी के रिलेटेड, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर विजन या डाटा साइंस या डाटा स्ट्रक्चर, या इस तरह से भी इसके भी मल्टीपल है आगे। समझ आई ना आपको इस चीज की? जी जी सर, आ गई समझ। लेकिन जब आपने अपना ब्रांड में ऐसे लिखना है, उसमें आपने यही कहना है कि कंप्यूटर साइंस आईटी, इस तरह से बस। ओके चले। तो ठीक इसी है। तरह से इन्हीं चीजों के रिलेटेड हम क्या बना के असाइनमेंट बना, ये पीपीटी फाइल बना के, इसको अक्सर बोलते हैं पीपीटी फाइल, यानी पावर पॉइंट को अक्सर क्लाइंट बोल देते हैं पीपीटी फाइल। इसको अक्सर बोल लेते होते हैं एक्सेल पे, अक्सर डाटा एंट्री का बोल लेते होते हैं। तो इस बात की आपको समझ आई जो ये चीजें मैंने बताई हैं आपको? ठीक है ना? क्लैरिटी हुई है आपको कुछ? जी सर। मिस्टर नासर? जी सर बिल्कुल हुई है। और सर ये बता दें, ये जो आप शॉर्ट यूज करते हैं इसका हम थोड़ा सा बात करते हैं। समझ नहीं आई मुझे ना, डिस्टॉर्शन थी आवाज में, दोबारा बताएं। सर ये जो आप शॉर्ट की यूज करते हैं ना, जैसा कि अपना कीबोर्ड से जो है आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस कर देते हैं, हाँ 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 तो हाँ, वो चीजें जो है ठीक हो जाती उस। यानी शॉर्टकट कीज आप कह रहे हैं? जी सर बिल्कुल वही कह रहा हूँ। हाँ, आप नेट पे किसी टाइम जाएंगे ना इस तरह से, तो आप यहाँ लिख, मैं इधर एक मिनट, शॉर्टकट कीज ऑफ एमएस वर्ड, ये देखें।
अब यहाँ पे मैं कोई ढूंढ लेता हूँ वो जहाँ सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, तो वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे ये देखें लिस्ट ऑफ बेसिक शॉर्टकट की जो है, अल्ट प्लस एफ का मतलब फाइल मेन्यू, अल्ट प्लस ए, ये सारा है ना। तो यहाँ मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे मुझे ये देखें ये सारी शॉर्टकट कीज है, यानी कंट्रोल प्लस जीरो का मतलब ये है कंट्रोल प्लस ए का मतलब ये है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी शॉर्टकट कीज है। और इसी तरह से मैं अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ होती है कि नहीं। वहां मैं ग्रुप में पेस्ट करके देखता हूँ कि हो गई। ये देखो मैंने सेंड कर दी। ये देखो सारी शॉर्टकट की आपके सामने आ गई। समझ आई मेरी इस ये बात मिस्टर नासर? जी सर बिल्कुल। लो जी, आपके पास सारी शॉर्टकट की आ गई, तकरीबन सारी आ गई शॉर्टकट की। आगे लिखा है कि इस शॉर्टकट की का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है इसका। ओके थैंक जी। यू सर, थैंक यू। ओके ये है जी। अच्छा जी। और मैं क्या बात कर रहा था, अच्छा, तो इस तरह से आप ये चीजें जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, हमारे ना यूनिवर्सिटी में एक अंकल नज़ीर थे, उनके बेटे का नाम था मोहम्मद आसफ। बहुत अच्छे इंसान थे वो, आज जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे उन्होंने बड़ी दफा कहा कि वो उन्होंने मिलने मिलने जाना था, मैंने उन्हें यानी उन्होंने बुलाया था मुझे। जी। तो बड़ी दफा अच्छा वो मुझे कह रहे थे कि मुझे भी ना आप नंबर लेके ना मेरा तो इसमें ऐड कर दो जो कोर्स आप करवा रहे हो, और जो है ना मेरी मिसिस को भी कर दे और उसको भी कर दे, उसको भी। तो मैंने उनको भी ऐड करना था यहाँ। तो देख रहे वो कल परसों तरसों मुझे ये बात कह रहे हैं और आज हमारे अंदर है ही नहीं। और इतने अच्छे इंसान थे वो कि बस कह नहीं सकते। तो इसलिए उनके लिए आप सूरा खलास पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जो है ना कुल शरीफ पढ़ लें। उस ये सारी चीजें पढ़ के आप उनको जो है ना सवाब, हम इंशाल्लाह 5 मिनट की खामोशी करेंगे और ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है, पढ़ लें। तो फिर मैं, सारा आपको आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है आवाज। वो मैसेज टाइप कर रही थी मैं यहाँ चैट में। ओके ठीक है, वो कर लें आप, ठीक है। अल्लाह अकबर।